के अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत का संवैधानिक विकास और इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे इस वीडियो में। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि आपके 6 to 8 में एसएसटी के लिए पॉलिटी में एनसीईआरटी सिलेबस पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और 9 to 10 में भी आपका जो है पॉलिटी ही एनसीईआरटी का ही सिलेबस निर्धारित किया गया है। तो निश्चित रूप से आपको यह पूरी तरह से फ़ायदेमंद रहेगा और उसमें जीएस का पार्ट जो 40 नंबर का होगा उसमें निश्चित रूप से आपको ये 8 से 10 क्वेश्चन इसमें ज़रूर आपको पुटअप होंगे। तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप इसमें देखेंगे भारत में भारतीय राजनीति से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित और इंडियन पॉलिटी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, हम इसको चार्ट के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी कानून बने और ब्रिटिश कानून के अंतर्गत जितने भी कानून बने, सबकी अलग अलग डिटेल व्याख्या देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सबसे पहले जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो है सबसे पहले जिस कानून को बनाया गया वो रेगुलेटिंग एक्ट था और यह 1773 में पारित हुआ था। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट जो आया था यह 1784 में इसको पारित किया गया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में आया था और इसके बाद आपका चार्टर एक्ट अगला 1813 में आया और फिर चार्टर एक्ट 1833 में आया और अगला चार्टर एक्ट 1853 में आया। तो ये आपके करीब करीब 6 अधिनियम जो हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट लगातार 4 आए जो 93, 13, 1833 और 1853 में आए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आए थे ये सारे कानून। अब देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने कानून बने भारत में। तो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत जो बना पहला कानून वो भारत शासन अधिनियम 1858 में 1857 की क्रांति के बाद, ये जस्ट उसके बाद ये कानून बना था। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें तो भारत शासन अधिनियम 1919 भी पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 और सबसे लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 पारित किया गया है। तो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत जो है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आपको ये पूरा 7 तरह के कानून आपको पारित किए गए, अधिनियम पारित किए गए थे और ये अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण रहे उस समय के लिए। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था 1946 में, जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसके अंतर्गत कौन से सदस्य किस विभाग के अंतर्गत थे, तो उनको देखेंगे। सदस्य और एक तरफ धारित विभाग जो है, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये राष्ट्रमंडल संबंध इनका था और विदेशी मामलों से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग इनको मिला था। जॉन मथाई को जो है उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग मिला था। जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग मिला हुआ था और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, लियाकत अली खां को वित्त विभाग मिला था और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला विभाग मिला था। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों के संबंध में देख लेंगे। तो संघ शक्ति समिति के
जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये ज़्यादा पूछता है प्रश्न में। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विभिन्न देशों से जो है संविधान, विभिन्न देश के जो संविधान है उनसे जो प्रावधान लिए गए हैं उनकी समरी देख लेंगे, उनका संक्षिप्त देख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग को, यह वहाँ के संविधान से लिया गया है। जो प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग हैं। मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीज़ें आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये 10 चीज़ें आपके संविधान में जो शामिल की गई हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से शामिल की गई है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब ब्रिटेन के संविधान से देख लेंगे। ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विधेयक विशेषाधिकार। ये 8 चीज़ें जो है आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गई हैं। अब साउथ अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी लिया गया है। और संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ये इम्पोर्टेंट पूछता है। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देश तत्व, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये 3 चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये चीज़ें ली गई हैं। और रूस के संविधान से जो है आपका मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आपके विभिन्न देशों के संविधान से हमारे संविधान में अंगीकृत की गई हैं। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण देख लेंगे तो अनुसूची एक तरफ संबंधित विषय है। पहली अनुसूची में जो शामिल विषय है संघ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन से जुड़े प्रावधान जो है दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। तीसरी अनुसूची में जो है संघ राज्य मंत्री, सांसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञानों के
प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण में जुड़े प्रावधान से संबंधित है और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। सातवीं सूची भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है। और नौवीं सूची भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय जिन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची में आपका जो है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची भी महत्वपूर्ण, नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व इसमें निर्धारित किए गए हैं। भारतीय संविधान के मूल्य क्या है वो सब देख लेंगे। तो स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये सब भारतीय संविधान के मूल्य हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संबंधित विषयों को देखेंगे। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है, संचार, डाक और तार है, निगम कर और सेवा कर है। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल, ग्रामीण पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय सुशासन है। इसके अलावा संघ सूची में आपका निगम कर, सेवा कर, युद्ध शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा और प्रत्यार्पण है। जबकि राज्य सूची में जो है आपका भूमि, स्थानीय सुशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार मेले, सट्टा और जुआ भी है। इसके अलावा संघ सूची में आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे है, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री और हवाई मार्ग, विदेशी ऋण और विदेशी व्यापार। और राज्य सूची में कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, ये सब चीजें उसमें है। इसके अलावा आपका समुद्री और हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर से भिन्न, कृषि कर से जो कृषि से भिन्न है वो आयकर में आएगा। जनगणना भी आपका संघ सूची का ही विषय है। भू राजस्व, लगान, विद्युत पर कर, पथकर, ये आपका राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा आपका डाक बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, संघ सूची, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। अब समवर्ती सूची के विषय को देख लेंगे। तो दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक और सामाजिक योजना, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाने व मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, न्याय और प्रशासन, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, स्वच्छता औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत, इसमें आप 19 फर्स्ट बी के तहत देखेंगे, शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी में कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी में है। इसमें
कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं और इसके अलावा और भी देखेंगे इसमें। तो संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19 फर्स्ट सी है। भारत के राज्य क्षेत्र में अपवाद संरक्षण का अधिकार ये डी के अंतर्गत है। और भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 ई के तहत है। तो ये 6 अधिकार पूरे दिए गए हैं स्वतंत्रता के आपको। मूल अधिकार और उनसे संबंधित अनुच्छेद। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा वीडियो लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।